जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में प्राचीन बिहार के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। अगर आप कुछ कर जाइएगा तो आदमी कहेगा कि जो है हम तो जानते ही थे कि पहले से ये करेगा, ये बचपन से ही टेर था। ताकि उसको उनको जो है पता नहीं रहता है कि इसके पीछे कितना मेहनत लगा है। और वही आदमी जो है ताना देने के लिए सबसे पहले आते हैं अगर आप कुछ नहीं करें। तो काहे ला दूसरे का बात माने, अपने बात पर चले, तैयारी करें, साथ संघर्ष करें, ज़रूर होगा। तो चलते हैं। तो अब प्राचीन बिहार, सबसे पहले एक परिचय हिस्ट्री का और इतिहास का एक परिचय है। जो जो है पावान काल, सबसे पहले पावान काल आया था। पावान काल में जो है पत्थर का निर्माण हुआ था। देखिए आप पावान काल, ये पावान काल है, इसमें पत्थर का निर्माण हुआ था। जिसमें पत्थर से पत्थर टकरा के जंगल जल जाते थे, आग लग जाता था। इसमें बहुत पहले, सबसे पहले पत्थर से आग का निर्माण हो गया, जो कि पत्थर से पत्थर ही टकरा के हुआ था। अब चलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री को आप तीन भाग में, इसको अलग रख देना। हिस्ट्री को तीन भाग में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तीन भाग में बांटा गया है। तो प्राक ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना है पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल, थर्ड नंबर पर नव पाषाण काल, और फोर्थ नंबर पर ताम्र पाषाण काल। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है, और कांसा कांसा के बारे में पढ़ना है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ना। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है प्राचीन काल पढ़ना है, मध्यकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, नेहरू काल और विश्व। तो आज पढ़ेंगे बिहार के प्राचीन, जो कि यहाँ से ये और ये पूरा करेंगे जिसमें जहाँ से बिहार मुख्य पॉइंट, जहाँ से एग्ज़ाम भी उससे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से हम करेंगे। तो चलते हैं अब। तो आप चलते हैं पाषाण काल की ओर। देखें, पाषाण काल में जो है पाषाण, पूरा पाषाण काल, किधर एक आता है इसमें पूरा पाषाण काल। इसमें जो है दक्षिण बिहार में अवशेष मिला, मुंगेर गया में। कहाँ? दक्षिण बिहार के मुंगेर और गया में हस्त कुल्हाड़ी चाकू खुरपी का अवशेष मिला था पूरा पाषाण काल में। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहाँ है? मुंगेर में स्थित है। मध्य पाषाण काल कहाँ में साक्ष्य मिला था? मध्य पाषाण काल में जो है मुंगेर में छोटे आकार की तेज धार वाले औजार मिला था। छोटे आकार के तेज धार वाले औजार। अब देखें, यहाँ जो है पूरा पाषाण काल में जो है बड़ा औजार था, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत तकलीफ होता था, जिसके कारण जो था वहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, विकसित होते गए, तो छोटे हथियार का निर्माण हो गया कि आप जहाँ भी जाएं उसे साथ ले जा सकते हैं। उसमें जो है पहले भारी हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे जैसे ये पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की ओर आए, तो तेज धार वाले औजार का आविष्कार होने लगा। ठीक। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में चिरांद और सोनपुर, चिरांद नाम से जाना जाता है, जो कि सोनपुर में है। चिरांद एक राज्य था। ताम्रपाषाण काल में इसका साक्ष्य मिला। चिरांद सोनपुर में था। चेचर राजगीर, चेचर का राजगीर में मिला था। और गया मनेरपटना मिला था। गया का मनेरपटना में मिला था। इसका जो है साक्ष्य मिला था। गया जो है मनेरपटना में मिला था। और बिहार का प्रथम वर्णन हुआ था कब? वैदिक काल में। अब आते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल, बिहार का प्रथम वर्णन हुआ था वैदिक काल में। और शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में जो है बिहार का प्रथम वर्णन हुआ था, वैदिक काल के शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। अब आते हैं ऋग्वेद की ओर। अब आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसमें कीकट एवं व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में जो है कीकट एवं व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ था। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें विदेह राज का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में विदेह राज का वर्णन मिलता है। और निमि विदेह, मित्र का राज का वर्णन। निमि विदेह यानी जो है विदेह राज का वर्णन मिलता है। और निमि विदेह का अर्थ होता है मित्र राज का वर्णन। जो है मित्र, जैसे एक राजा दूसरे राजा से मित्र थे, कि साथ रहते थे, कोई भी चीज़ है मित्र होता है ना, जैसे अभी उसी प्रकार मित्र का वर्णन हुआ था। मित्र का राज का वर्णन, एक दूसरे से मित्र हो जाते थे, संबंध बनाते थे। जैसे एक कोई किसी का मतलब राजकुमार है, कोई राजकुमारी है, शादी हुआ, उससे संबंध रिलेशन बढ़ता था, जैसे कि शांति फैलता था। शांति ये जो है मिला कहाँ? यजुर्वेद में मिला, देखने को मिला था। अब आते हैं महाजनपद। टोटल महाजनपद 16 है। 16 है। और 16 है। और मगध जो है, मगध अंग और बजी संघ जो है बिहार में मुख्यतः रहा है। और बिहार के बारे में मुख्यतः मगध से ही क्वेश्चन आता है। मगध से ही क्वेश्चन आता है। तो मगध जो है पटना गया नालंदा, जो अभी पटना गया नालंदा है, उसको हम मगध क्षेत्र कहते थे।
पटना गया नालंदा क्षेत्र को मगध क्षेत्र कहते थे। अंग, जैसे अंगराज कर्ण, महाभारत में जानते होंगे अंगराज कर्ण थे। तो कौन सा जिला है, अभी बिहार का ही पड़ता था। अंग जो है, अंग देश जो है बिहार में ही पड़ता था, वो जो है भागलपुर और मुंगेर में ही पड़ता है। अब आता है बज्जी संघ। बज्जी संघ जो है वैशाली में पड़ता है। अभी जो वैशाली है उसको हम पहले प्राचीन काल में बज्जी संघ कहते थे, महाजनपद। ये महाजनपद है बज्जी संघ जो है वैशाली। इसमें 8 सदस्यता की बातें कही गई है। इसमें 8 सदस्यता की बातें कही गई है। 8 सदस्य, जैसे कोई राज्य है, बड़े राज्य है, उसमें 8 सदस्य मिलकर एक संगठन का निर्माण किए हैं, उसी को हम सदस्यता कहते हैं। जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी प्रकार पहले भी मिला था। अब आते हैं वैशाली। लिच्छवी गणराज्य जो है, सबसे पहले लोकतंत्र मिला था कहाँ? लिच्छवी गणराज्य वैशाली में जो है बिहार में ही मिला था। लिच्छवी गणराज्य लिख लेना। लिच्छवी गणराज्य में ही सबसे पहले लोकतंत्र का साक्ष्य मिला था। अब आते हैं मगध जो है, मगध के बारे में विशेष पढ़ेंगे। तो चलते हैं आप आगे। तो चलते हैं आप मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। मगध के उत्कर्ष में जो है कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम भी उसे देखना होगा। जो आपको जो है मगध के उत्कर्ष जो है, मगध जो है पटना गया नालंदा में तो बताए थे, पटना गया नालंदा पे मगध साम्राज्य फैला हुआ था। वर्तमान में जहाँ पटना गंगा नालंदा है वहाँ मगध साम्राज्य फैला हुआ था। अब आते हैं बृहद जो है, बृहद वंश का जो है साक्ष्य नहीं मिला है, इसको सिर्फ कल्पना किया गया है। जो है अनुमानित साक्ष्य जो होता है ना, नहीं मिला था। इसका जो है बृहद वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, और उसका जो है जरासंध, उसके बाद जो है जरासंध था जो कि बहुत योग्य राजा माना जाता है। और उसके बाद सहदेव, उसके बाद रूपंजय के बाद इसका जो है विलुप्त हो गया। रूपंजय कमजोर शासक था, इसलिए इसका विलुप्त हो गया। अब आता है हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो है, अगला वंश उदयन था। उसके बाद अगला राजाधिकारी उदयन था, और उसके बाद नागदशक जो है कमजोर था। कमजोर शासक को जो है सेनापति जो है, ये सेनापति शिशुनाग था। तो इसको जो है मारकर सेनापति तब शिशुनाग वंश का स्थापना किया। किसका? शिशुनाग वंश का स्थापना किया। उसका संस्थापना किसने किया? शिशुनाग ने। और उसके बाद कालाशोक जो है, कालाशोक जो है जो द्वितीय बौद्ध संस्कृत जो होता है वो गया था कालाशोक। और कालाशोक के बाद नंदी बर्मन है जो है, नंदी बर्मन जो है फिर से नंद वंश के सेनापति महापदम नंद ने नंदी बर्मन को मार दिया था, और चक्रव्यूह के दौरान मार दिया था। उसके बाद नंदी बर्मन जो है मरने के बाद नंद वंश का स्थापना किया महापदम नंद, जो कि क्षत्रिय नहीं था, शूद्र कास्ट का था। उसका अगला वंश घनानंद था। जो चाणक्य का अपमान किया था, धकेल दिया था। जो सिकंदर आया था बाहर से आक्रमण करने के लिए, तो चाणक्य को धकेला, तो उससे चाणक्य का चोटी खुल गया, जिससे चाणक्य बोला कि जब तक मैं तुम्हें पराजित नहीं करूंगा तब तक हम चोटी नहीं बनूंगा। यही घनानंद था। बहुत ही अत्याचारी राजा था, विशेष रूप से पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो अब जो है इसको घनानंद का जो है चंद्रगुप्त का जो है वंश का स्थापना किया। घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका स्थापना किया था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। इसका बेटा बिंदुसार था चंद्रगुप्त का, और उसका बिंदुसार था, और इसका महान अशोक जो कि पूरा भारत जीते थे। अशोक बहुत ही अच्छा साम्राज्य था, जो कि बहुत ही अच्छा शासक था। इसका जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे अंत में, और हथियार रख दिए थे, जो कि हथियार नहीं चलाते थे। तो यहाँ से इसका पतन होना शुरू हो गया। तो यहाँ से मौर्य वंश का पतन हो गया था। और अब आता है गुप्त वंश। तब गुप्त वंश का स्थापना हुआ। गुप्त वंश इसका जो है स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, और अगला शासक था घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम। और उसके बाद जो है समुद्रगुप्त का शासन था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त का आया था, जो कि योग्य नहीं था। तो चंद्रगुप्त और इसकी पत्नी ने मिलकर, चंद्रगुप्त की पत्नी देवी ने मिलकर रामगुप्त का हत्या कर दिया। जो कि देवी जो है रामगुप्त की पत्नी थी, जो कि चंद्रगुप्त से शादी करके और रामगुप्त की हत्या कराया था। अब आता है पाल वंश जो है बिहार में बहुत बड़ा उपयोग है इसका। पाल वंश का जो है शासक स्थापना जो है गोपाल ने किया था। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था। उसका अगला शासक था धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, महिपाल, मदनपाल।
ये जो है धीरे धीरे सभी वंश का जो है देखेंगे कि सभी वंश का अंत हो गया, क्योंकि उसका शासक जैसे जैसे आगे गया तो कमज़ोर हुआ, तो सेनापति फ़ायदा उठाया या तो सामंत फ़ायदा उठा के इसको मार दिया और शासन कर लिया था। तो चलते हैं अब, बिहार में इतना ही है। एक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पहला बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे विस्तृत से, इस सब के बारे में विस्तृत से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ये तो है प्राचीन बिहार। तो चलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।